चलिए देखिए, तो मैं कह रहा था कि ये जो प्रणाली है, कैसी प्रणाली है बोलो, कैसी प्रणाली बताई मैंने? सबबद्ध प्रणाली भाई। ये जो मात्रक प्रणाली है, एसआई तो सिस्टम है, मगर ये जो एसआई प्रणाली है, एसआई प्रणाली एक सबबद्ध प्रणाली है। मतलब इसमें जितने भी मात्रक आप डेवलप करोगे, जैसे मीटर स्क्वायर आप डेवलप करोगे तो मीटर गुणे मीटर, मतलब दो मूल मात्रकों के गुणनफल से ही नया मात्रक, नया व्युत्पन्न मात्रक कर सकते हो। किसी नंबर का 6, 7, 8, 9 इन सब का गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में जी? इन सब का गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगला लिखो, यह एक सममांगी प्रणाली है। सममांगी, यह एक सममांगी प्रणाली है, मतलब एक प्रकार की भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है। अर्थात इस प्रणाली में एक प्रकार की भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है। इस प्रणाली में एक प्रकार की भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है। सममांगी प्रणाली का मतलब एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक। उदाहरण भैया त्वरण। अब त्वरण का जो मात्रक है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है कि नहीं है? बोलो जी। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है कि नहीं है? अब भैया इसमें चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, कैसा त्वरण, चाहे आपका अभिकेंद्रीय त्वरण हो, चाहे आपका रेखीय त्वरण हो, समझ में आया? कोई भी त्वरण हो, गुरुत्वीय त्वरण हो, अभिकेंद्रीय त्वरण हो, रेखीय त्वरण हो, सबके लिए एक ही मात्रक इस्तेमाल होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं सममांगी प्रणाली। क्या बोलते हैं? दूसरा एग्जाम्पल, कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, साउंड एनर्जी, है ना, साउंड एनर्जी, कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, समझ गए ना, ज्वर तापीय ऊर्जा, है ना, थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, कोई भी प्रकार की एनर्जी हो, मात्रक क्या है? जूल। क्या है मात्रक? जूल। और कार्य, कार्य का भी मात्रक क्या है? जूल। मतलब कैसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, मात्रक अलग अलग नहीं होगा। तो एसआई सिस्टम क्या है? एक अच्छी प्रणाली है, सममांगी प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? सममांगी प्रणाली है। समझ में आया? नोट कर लीजिए। अब आप सीजीएस की बात करो तो सीजीएस में भैया कार्य के लिए नाम दे दिया अर्ग, एनर्जी के लिए नाम दे दिया कैलोरी। समझ में आया? तो अलग अलग प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा के लिए नाम दे दिया कैलोरी। अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं के लिए अलग अलग मात्रक था, परंतु एसआई सिस्टम में ऐसा नहीं है। इसलिए कौन सी प्रणाली व्यवस्था है? सममांगी। कैसी है? नोट करिए जो लिखाया मैंने, सममांगी हो गया। लिखिए, यह एक दशमिक प्रणाली है। यह एक दाशमिक प्रणाली है। यह एक दाशमिक प्रणाली है। क्यों है दाशमिक प्रणाली? क्योंकि छोटे मात्रक और बड़े मात्रक के बीच का जो संबंध है वो 10 की घातों में है। छोटे मात्रक और बड़े मात्रक का जो संबंध है वो क्या है? 10 की घातों में। जैसे इसमें 1 किलोमीटर बड़ा मात्रक है, बोलो हाँ, 1 किलोमीटर बराबर क्या? 10 की पावर 3 मीटर। यह एक दाशमिक प्रणाली है। यह एक दाशमिक प्रणाली है क्योंकि जो भी होगा इसमें 10 की घात में होगा। जो भी होगा इसमें 10 की घात में होगा। लिखिए, यह एक दाशमिक प्रणाली है क्योंकि इस प्रणाली में छोटे या बड़े गुणांकों को 10 की घात में व्यक्त किया जाता है। 10 की घात में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट, एसआई प्रणाली की विशेषताएं। एसआई प्रणाली की विशेषता है, चौथा पॉइंट है, इस प्रणाली के मात्रकों का सीजीएस तथा
MKS प्रणाली के मात्रकों से MKS प्रणाली के मात्रकों से घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, तो बच्चों देखो, आप जो है घनिष्ठ संबंध है मतलब अच्छी मात्रक प्रणाली वो मात्रक प्रणाली होती है जिसका एक मात्रक प्रणाली का दूसरे मात्रक प्रणाली से कैसा संबंध हो? अच्छा संबंध हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज हमारे पास SI सिस्टम है, तो SI सिस्टम कह लो, पुराना वही था MKS ही था SI, और पुराना सिस्टम क्या है? CGS। बोलो हाँ या ना। अब मैं कहता भैया कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर, तुमने कह दिया पता नहीं, तुमने कह दिया पता नहीं। तो इस चीज़ की जानकारी ना हो अगर, तो ये बुरी बात है कि नहीं है? बोलो, अगर इस चीज़ की जानकारी ना हो तो ये कैसी बात है? बुरी बात। संबंध होना चाहिए। संबंध क्या होना चाहिए? होना चाहिए। मतलब भैया MKS का मॉडर्नाइज रूप है SI। MKS को ही आगे बढ़ा के क्या कर दिया गया? SI कर दिया गया है। समझ गए? MKS को ही आगे बढ़ा करके SI बना दिया गया। चलो, तो एक सवाल हो गया है, ठीक ना? क्लियर है? एक क्वेश्चन अपन ने करा दिया है। अब आगे लिखिए अगला सवाल। अगला सवाल लिखिए, विमीय समीकरण के प्रमुख उपयोग लिखिए। विमीय समीकरण के प्रमुख उपयोग लिखिए। विमीय समीकरण के प्रमुख उपयोग लिखिए। ठीक है ना? इसी का दूसरा सवाल अथवा करके लिखो। विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। विमीय विश्लेषण के प्रमुख उपयोग लिखिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपको एक प्रश्न आएगा, 4 से लेके 5 अंक का एक प्रश्न बनेगा। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट है ना। विमीय विश्लेषण के प्रमुख उपयोग लिखिए। देखिए पहला उपयोग, विमीय विधि द्वारा किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता। देखिए विमीय विधि द्वारा किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच की जा सकती है। किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच की जा सकती है। तो भैया विमीय विधि के द्वारा किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच की जा सकती है। इसको दूसरे शब्दों में कह दूं तो विमीय विश्लेषण के द्वारा आप किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हो। आयो देखें कैसे कर सकते हैं। एक भौतिक समीकरण ले लो, मैं कुछ भौतिक समीकरण आपके सामने लिख रहा हूं जो आपको पता है। एक समीकरण आपको पता है जिसका नाम है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। 9th क्लास की किताब खोली होंगी तो जरूर दिखा होगा। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाँ या ना? बारी वालों को तो दिख चुका है भाई, तुम लोगों ने देख लिखा है ना। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक बराबर क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, हाँ या ना? और एक होता है v बराबर u प्लस कितना? AT। बेटा बहुत होते हैं, मगर होते तो बहुत हैं, मगर सारे के सारे किस में कूदेंगे? 11वीं में। किस में कूदेंगे? आपके सामने आज तक बस ये 3 ही कूदे हैं, इसलिए आपको ये 3 ही याद है। भौतिक समीकरण, क्या नाम है? भौतिक समीकरण, ठीक है ना? तो ये भाई आपके भौतिक समीकरण हैं, ठीक है ना? समीकरण हर वो चीज है जिसमें बराबर लगा होता है। जिसमें क्या लगा होता है? बराबर लगा होता है, दोनों तरफ इक्वल लगा होता है। समीकरण हर वो चीज है, परंतु ये थोड़े से ज्यादा टर्म वाले हैं ना, इसलिए अच्छा लगेगा आपको। समीकरण ये भी है, बोलोगे F बराबर ma सर समीकरण नहीं है क्या? अरे है। समीकरण मतलब ये लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह लगा है मतलब वो समीकरण है, ठीक है ना?
और इसी को भौतिक सूत्र भी बोल सकते हो और इसी को भौतिक समीकरण भी बोल सकते हो। यही भौतिक सूत्र है और यही भौतिक समीकरण है। तो हम पढ़ने वाले हैं कि विमीय विश्लेषण विधि से हम किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता का पता लगा सकते हैं। और इस भौतिक समीकरण की सत्यता का पता लगाने के लिए एक सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत को बोलते हैं विमीय समांगता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? तो भैया विमीय समांगता का सिद्धांत लिखेंगे अपन। विमीय हेडिंग डालिए, विमीय समांगता का सिद्धांत। विमीय समांगता का सिद्धांत। तो विमीय समांगता का सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या कहता है विमीय समांगता का सिद्धांत? विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है, लिखो, यदि कोई भौतिक समीकरण विमीय रूप से यदि कोई भौतिक समीकरण विमीय रूप से सत्य है, विमीय रूप से कैसा है? अगर कोई भौतिक समीकरण विमीय रूप से सत्य है तो इसके प्रत्येक पद की विमाएं समान होंगी। तो इसके प्रत्येक पद की विमाएं कैसी होंगी? आइए देख लेते हैं इसके प्रत्येक पद की विमाएं कैसे समान होंगी। देखिए, ये अपने पास में एक भौतिक समीकरण है। मैं समीकरण को दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, s बराबर ut प्लस हाफ at²। बच्चों इसमें तीन पद हैं, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तीन पद दिख रहे हैं ना आपको? तीन पद दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तीन पद आपको दिख रहा है। बेटा पद तभी होते हैं जब बीच में प्लस लगा हो या माइनस लगा हो। समझ में आया? बीच में प्लस लगा हो या माइनस लगा हो। कभी ये ऐसे लिखा हो ना, x² प्लस 2 इंटू x इंटू वाई, तो मैंने कहा पद गिनो, तो तुमने गिना 1 2 3 4। नहीं, गलत है ये। कितने पद हैं? दो हैं। कितने हैं? दो हैं, क्योंकि मैं ऐसे लिखता हूँ ना इसको, x² प्लस 2xy। कितने पद हो गए? दो पद, है ना? तो ये छोटी सी जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास तीन पद हैं। अब इन तीन पदों में हम तीनों पदों की विमाएं निकालते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम s की विमा निकालते हैं। बोलो भैया, s का मतलब क्या? विस्थापन। s का मतलब या चली गई दूरी। तो भैया सरल रेखा में चली गई दूरी को ही विस्थापन बोलते हैं। बस इतना ध्यान में रखो। बोले विस्थापन क्या आ गया? डर जाओगे, मत डरो। चली गई दूरी, s मतलब चली गई दूरी। बोलो क्या, किस में नापते? मीटर में। तो इसका विमीय सूत्र कितना बनेगा? l। क्या बनेगा? l। अब मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, नहीं कहो सर m0 l1 t0, ये नहीं कर रहा हूँ मैं। चलता है, आगे चलते हैं। अगला पद क्या है बेटा? ut। अगला पद क्या है? अब देखते हैं ut का विमीय सूत्र। u क्या है? प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग? अब भैया अभी मैंने बताया SI प्रणाली एक कैसी प्रणाली है? यूनिफॉर्म प्रणाली है। प्रारंभिक हो, अंतिम हो, कैसी भी हो, ऊर्जा यानी ऊर्जा, तो वेग यानी प्रारंभिक वेग हो, अंतिम वेग हो, है तो वेग ना। और वेग का मतलब मीटर पर सेकेंड, मीटर पर। और कल भूल गए हो तो थोड़ा सा कल वाला फॉर्मूला देख लो कॉपी में। LT की पावर -1। u वेग का मैंने लिखा था क्या? LT की पावर, याद है? LT की पावर -1। तो भैया वेग का मैंने लिखा, u का लिखा मैंने। सबसे पहले u का क्या लिखा? LT की पावर -1। फिर बाद में कौन चिपका है? समय। समय का क्या होता है? t। t की पावर -1 से t की पावर +1 कैंसिल। हाँ या ना? t की पावर -1 से t की पावर +1 कैंसिल। नहीं चढ़ा दिमाग में तो एक काम करो, LT की पावर -1 को L/T लिख दिया। अब t से t कैंसिल। बोलो कितना आ गया? L आ गया। ut का निकल आया हाफ at², 1/2 at का स्क्वायर। 1/e नियतांक है। क्या है? कोई भौतिक राशि नहीं है।
और इकाई और विमाएं कौन की होती हैं? भौतिक राशि की। नियतांक की कोई इकाई कोई विमा नहीं होती है, तो इसको मेरे को हाथ नहीं लगाना है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। चलिए तो इसको मैं छोड़ देता हूँ 1/2 से। मुझे मतलब किससे? ए से है। किससे है? ए बोले तो त्वरण, ए बोले तो कल भैया कॉपी के पन्ने पलटो, त्वरण की विमा देखो क्या लिखाई थी। हाँ, L⁻²। m है ही नहीं है ना, m 0 है। m क्या है? नहीं लिखा मैंने, L⁻²। ठीक है ना। चलो नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया t²। बोलो हाँ, डर खत्म हो गया, a हो गया। अब बचा t²। क्या बचा? t²। तो यहाँ पे मैं लिख दिया t²। बोलो यस। t² से t², क्या बच गया? क्या बच गया? l। देखो भैया s की विमा कितनी, इसकी ut की विमा कितनी, और at² की विमा कितनी? हाँ या ना? आ गया। एक बड़ी लकड़ी को तोड़ोगे तो बड़ी लकड़ी टूट करके क्या मिलेगी? लकड़ी पर लकड़ी ही तो मिलेगी। हाँ या ना? नहीं मिलेगी। तो L बराबर L प्लस L। समझ में आया? मतलब विस्थापन में यानी दूरी में दूरी ही ऐड करोगे तो ही तो दूरी आएगी। दूरी प्लस दूरी बराबर दूरी। समझ में आया? इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ रही है कि समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा जा सकता है और समान भौतिक राशियों को ही घटाया जा सकता है। समझ में आया? समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा जा सकता है और समान भौतिक राशियों को ही घटाया जा सकता है, क्योंकि जुड़ेंगी जब भौतिक राशियां तो उनके विमीय सूत्र समान होंगे। जैसे इसका विमीय सूत्र L है, इसका भी विमीय सूत्र L है। आया समझ में ना? तो समान विमाओं की ही राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। यही विमीय समांगता का सिद्धांत है कि किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएं क्या होंगी? समान होंगी, अगर वो समीकरण सत्य है। अगर एक पद की विमा गलत आ जाए तो समझ जाओ वो भौतिक समीकरण सत्य नहीं है, वो भौतिक समीकरण गलत है, वो सूत्र हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? वो सूत्र हो ही नहीं सकता है। चलो नोट कर लो इसको। तो ये है विमीय समांगता का सिद्धांत, और इस सिद्धांत से आप किसी भी समीकरण की चेक कर सकते हैं कि क्या वो समीकरण सत्य है या नहीं है। मैंने आपको v² बराबर u² + 2s सत्य करके दिखा दिया। ये जो नोट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ इसके PDF में आज आपको भेज दूंगा, तो नोट्स के प्रिंटेड फॉर्म में PDF आप लोग को मिल जाएंगे ग्रुप में। तो जो छूट गया हो तो उससे लिख लीजिएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। तो भैया मेरा सवाल चल रहा था विमीय समीकरण के प्रमुख उपयोग बताइए। तो विमीय समीकरण के प्रमुख उपयोग में मैंने पहला उपयोग बताया कि विभिन्न समीकरणों की सत्यता की जांच की जा सकती है। बोलो यही बताया ना, किसी भी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच की जा सकती है, और उस सत्यता की जांच को समझाने के लिए मैंने उसके अंदर में पढ़ाया विमीय समांगता का सिद्धांत। दूसरा उपयोग लिखो, पॉइंट नंबर 2। दूसरा उपयोग लिखिए, भौतिक राशियों का परस्पर संबंध ज्ञात किया जा सकता है। भौतिक राशियों का परस्पर संबंध ज्ञात किया जा सकता है। भौतिक राशियों का परस्पर संबंध ज्ञात किया जा सकता है। अब पॉइंट नंबर 2 पर मैं क्वेश्चन एकदम लास्ट में करवाऊंगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो अभी थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस में ले आऊं, फिर उसके बाद लास्ट में मैं पॉइंट नंबर 2 का क्वेश्चन करवाऊंगा। भौतिक राशियों में संबंध निकालना, भौतिक राशियों में संबंध निकालना। अलग भौतिक राशि, कोई दी गई भौतिक राशि है, उसका अन्य भौतिक राशियों से संबंध निकालना,
इसी का दूसरा नाम है सूत्र स्थापना। क्या नाम है? तो ब्रैकेट में लिख लो भैया, इसी को बोलते हैं सूत्र स्थापना। सूत्र स्थापना। तो भौतिक राशियों का परस्पर संबंध ज्ञात किया जा सकता है, ये अपन सूत्र स्थापित करेंगे। तीसरा लिखो, विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात किए जा सकते हैं। तीसरा उपयोग है, विभिन्न भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात किए जा सकते हैं। कोई भी भौतिक राशि है उसके आप मात्रक ज्ञात कर सकते हो विमीय विश्लेषण की सहायता से, विमीय सिद्धांत की सहायता से आप मात्रक ज्ञात कर सकते हो। भैया कैसे ज्ञात कर सकते हो मात्रक? देख लो, आपके पास में कार्य है, कार्य ने वर्क, कार्य ने वर्क, आपको इसका मात्रक निकालना है। क्या निकालना है? इसका मात्रक। कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक या मूल मात्रक इसका निकालना है। आइए निकालते हैं। कार्य, किसी भी चीज का मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले उसका फार्मूला होना चाहिए। तो आप लोग जानते होंगे कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी। 9th क्लास में फॉर्मूला आया, कार्य बराबर बल गुणे दूरी। बल को किससे शो करते हैं? दूरी को किससे करते हैं? F इंटू एस। ठीक है ना। अब यहां पर आपको कल मैंने बल का विमीय सूत्र लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? देख लो भाई कॉपी में, बल का विमीय सूत्र कल मैंने लिखवाया था। बल का विमीय सूत्र होता है mLT की पावर -2। देख लो ध्यान से, लिखाया था कि नहीं लिखाया था? तो बल का विमीय सूत्र था mLT की पावर -2, ये बल का था। और साथ में भैया दूरी है, तो दूरी काहे में होती? लंबाई होती है, हाँ या ना? लंबाई के लिए क्या होता है? विमीय मात्रक L होता है कि नहीं होता? आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, ये भी एक घात है, ये भी एक घात है। बोलो टोटल घात कितनी हो गई? mL2T की पावर -2। आई बात समझ में ना? mL2T की पावर -2, ये आ गया कार्य का विमीय सूत्र। क्या आ गया? कार्य का विमीय सूत्र। ठीक है ना। हम यही पढ़ रहे हैं कि विमीय सूत्र के या विमीय मात्रकों के या विमीय सूत्र के या विमीय समीकरण का क्या फायदा है, क्या उपयोग है, यही हम पढ़ रहे हैं। तो उपयोग नंबर 3 में आ चुके हैं। उपयोग नंबर 3 ये कहता है कि आप इससे किसी भी मात्रक की, किसी भी भौतिक राशि की इकाई बना सकते हो। आओ इकाई बनाते हैं भाई साहब। भैया सबसे पहले है m। क्या है सबसे पहले? m। m का मूल मात्रक क्या होता है? m का मूल मात्रक, फिर आगे कौन है? l। l का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर की पावर कितनी चढ़ी है? तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। फिर t का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड की पावर कितना? -2। एक बच्चे ने मेरे को बोला सर ये माइनस क्यों लगाए हो बीच में? ये माइनस नहीं है, ये डैश है। क्या है ये? जब भी आप फिजिक्स में दो मात्रक लिखिए तो उनके बीच में डैश लगाइए। क्या लगाइए? डैश लगाइए, नहीं गड़बड़ी हो जाएगी। समझ गए ना? उनको डायरेक्ट मत लिखो, डैश लगा के लिखो, ऐसा होता है, ये रूल है ना। तो किलोग्राम मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, क्या है ये? पर सेकंड, क्योंकि पावर -2 लगी है। क्या लगी है? -2। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और नीचे करके सेकंड का स्क्वायर। ये हो गया इसका मूल मात्रक। क्या हो गया इसका मूल? परंतु अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर वर्क को तो हम जूल में नापते हैं। अरे भैया बिल्कुल नापो, और नापना भी है, जूल में नापते हैं। जो साइंटिस्टों ने अच्छा काम किया उस चैप्टर को लेकर के, उनके नाम के आधार पे कुछ मात्रकों को समर्पित कर दिया गया है। इसलिए वर्क का एसआई मात्रक भी क्या कहलाता है? जूल। परंतु आप अगर ये लिख करके आएंगे तो ये भी गलत नहीं है। कोई आपसे बोले 1 जूल कितना होता है, तो 1 जूल इतना ही होता है। 1 जूल का मतलब 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? यही जूल है और यही ये है जो लिखा आपके सामने। समझ गए ना? तो लिखेंगे 1 जूल कितना होता है, तो 1 जूल का मतलब 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? यही 1 जूल है। तो मेरे कहने का मतलब है इस विधि से आपने किसी भी भौतिक राशि का इकाई ज्ञात करना सीख गए। सीख गए कि नहीं सीखे? है ना? पता हो ना पता हो बता लोगे आप। जैसे पावर, अगला इकाई क्या पढ़ा रहा हूँ? पावर। अगला क्या पढ़ा रहा हूँ? पावर। आइए देखते हैं, पावर का बनाता हूँ इकाई। पावर यानी शक्ति। पावर यानी शक्ति। शक्ति बराबर होता है बेटा कार्य बटे समय। कार्य बटे
समय। ऊपर है कार्य, नीचे है समय। आ जाओ भाई विमीय सूत्र बनाओ। पढ़ लिया कार्य का, ये लिखा सर ने कार्य का विमीय सूत्र, ml2t की पावर -2, हाँ या ना, ml2t की पावर, डब्बा बंद करो, विमीय सूत्र है। और नीचे टाइम का कितना होगा t, ऊपर जाकर के t की माइनस पावर बनेगी कि नहीं बनेगी, तो क्या बन गई पावर -3, मतलब कितना हो गया ml2t की पावर -3, हाँ या ना। अब यदि इसकी इकाई लिखोगे कि m फॉर किलोग्राम है ना, l फॉर मीटर, मीटर का स्क्वायर, और t का पावर -3 मतलब सेकेंड की पावर कितना -3। परंतु बेटा इतना अच्छा काम किया जेम्स वॉट ने, भाप का इंजन बना डाला। क्या बना डाला, भाप का इंजन। जो रेलगाड़ी चलती थी पहले अंग्रेजों के टाइम में सीटी वाली, है ना, तो भाप का इंजन बना डाला। उनके नाम के आधार पे शक्ति, शक्ति जो भौतिक राशि थी उसका भौतिक मात्रक एसआई पद्धति में उसका जो मूल मात्रक है उसका नाम क्या दे दिया गया, वॉट। क्या नाम दे दिया गया, वॉट। अच्छी बात है भैया, नहीं तो अपन को इतना बड़ा याद करना पड़ता, किलोग्राम मीटर की पावर 2 और सेकंड की पावर -3। बोलो हाँ, तो इसलिए अच्छा इसका नाम क्या है, वॉट। क्या नाम है, वॉट। जेम्स वॉट के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, वॉट पड़ गया। आई बात समझ में ना, नोट कर लीजिए ये सब। हेलो, ठीक है, आ रहा समझ में। तो भैया विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक हम इस विधि से बना सकते हैं। विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक जो हैं हम इस विधि से बना सकते हैं। डन, हाँ। लास्ट यूज, लास्ट यूज है इसका, एक मात्रक पद्धति का दूसरे मात्रक पद्धति से संबंध स्थापित करना। लिखिए तीसरा यूज, एक मात्रक पद्धति का एक मात्रक पद्धति का दूसरे मात्रक पद्धति से संबंध स्थापित करना। एक मात्रक पद्धति का दूसरी मात्रक पद्धति से संबंध, या एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। इस बात यही है, एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है, एक मात्रक पद्धति का दूसरे मात्रक पद्धति से संबंध कह लो, या एक मात्रक पद्धति का दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना कह लो, बात एक ही है। आइए देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। बेटा आपके पास एसआई सिस्टम में है 1 किलोग्राम, बोलो हाँ, क्या है 1 किलोग्राम। आप रह रहे हैं एसआई के ज़माने में तो आप बोल रहे हैं 1 किलोग्राम। यदि आप सीजीएस के ज़माने में रहते तो आप क्या बोलते, 1000 ग्राम। 1000, समझ में आया? मतलब सीजीएस वाली कंट्री में आपका जो बेसिक मात्रक होता वो क्या होता, ग्राम। क्या होता, ग्राम। और आपको 1 किलो शक्कर चाहिए है तो आपको कितने ग्राम लेने पड़ते, और यहाँ पे कितना चाहिए है, 1 किलोग्राम। समझ में आया? कुछ ऐसी बात हो गई कि आज अपने देश में 100 का नोट चल रहा है, आज अपने देश में 100 का नोट चल रहा है, तो सीधे हम 100 का नोट लेके गए। क्या लेके गए, 100 का नोट चल के लेके गए। मगर यदि 100 का नोट ना चलता, एक एक के नोट चलते, क्या चलते, तो हिसाब बराबर करने के लिए एक एक के कितने नोट लेके जाते, 100 नोट। तो एक का नोट का मात्रक तो छोटा है ना, एक के नोट की वैल्यू क्या है, कम है, इसीलिए तो इतना सारा झोला भर के ले जाना पड़ेगा, तभी वो 100 रुपये के बराबर हो पाएगा। तो ऐसे ही हम किसी भी मात्रक को पता कर सकते हैं कि एसआई पद्धति में वो मात्रक जो है सीजीएस में कितना होता, सीजीएस में कितना होता। आइए देखते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं आपसे 1 जूल, क्या बेटा, 1 जूल,
सीजीएस में बेटा काम को नापते हैं अर्ग में। किस में नापते हैं? मैंने बोला 1 जूल में कितने अर्ग, 1 जूल में कितने अर्ग। ओके, मैंने आपसे पूछा, हिंदी में लिखेंगे कि 1 जूल में कितने अर्ग होंगे। अब जूल क्या है? जूल है आपके पास में एसआई मात्रक कार्य का, और ये क्या है? अर्ग क्या है? अर्ग है सीजीएस मात्रक कार्य का। बोलो जी हाँ। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते थे, क्योंकि ग्राम छोटा था, ऐसे ही 1 जूल में कुछ अर्ग होंगे, क्योंकि अर्ग भी क्या है? छोटा मात्रक है। अर्ग भी क्या है? छोटा मात्रक है। अब हमको पता करना है कि भैया 1 जूल में कितने अर्ग होंगे। आइए इसको पता लगाते हैं। तो याद होगा आपको फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि कोई भी भौतिक राशि हो, N1U1 बराबर N2, परिमाण बदलता है, इकाई बदलती है, मगर भौतिक राशि नहीं बदलती है। परिमाण बढ़ेगा, इकाई कमेगी, परिमाण छोटा होगा, इकाई बढ़ेगी। याद आया? पहली क्लास में यही मैंने पढ़ाया था। परिमाण और इकाई में रिश्ता चलता रहता है। परिमाण छोटा, इकाई बढ़ गई, और परिमाण बढ़ गया तो इकाई छोटी हो गई। मतलब 1 जूल और कुछ अर्ग जो भी आने वाला है आपस में क्या होंगे? बराबर। आपस में क्या होंगे? बराबर। तो चलो भैया हम उठाते हैं इस फॉर्मूले को, और ये फॉर्मूला कहता है N1U1 बराबर N2U2। बोलो हाँ। N1U1 बराबर N2U2। ध्यान से देखना, N1 पहली राशि का परिमाण, बोलो कितना है? 1, हाँ या ना? U1 यानी इकाई, U1 यानी कि इकाई। अब या तो इकाई लिख दो या तो उसका आप विमीय सूत्र लिख दो, बात बराबर है। तो भैया विमीय सूत्र से जाओ, आप लोग को सरल पड़ेगा। विमीय सूत्र से जाओगे तो आप लोग को सरल पड़ेगा। इकाई से भी जाओगे, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, चाहे इकाई से चले जाओ चाहे विमीय सूत्र से चले जाओ। अब इकाई से कठिन क्यों बोला मैंने? क्योंकि इकाई क्या है भैया? जूल की। एसआई इकाई क्या है? जूल। एसआई इकाई क्या है? जूल। लो, अब मान लो किसी को ये कुछ नहीं पता है, जूल के आगे पीछे कुछ नहीं पता है, तो बड़ा दिक्कत होने वाली है। जूल का मतलब होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर। तो भैया लिख दो, यहाँ पे मैंने लिखा 1 जूल का मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बच्चों कहे कि भैया जूल तो वैज्ञानिक का नाम है ना, हम उससे क्या कर लेंगे, इकाई तो मेन यही थी। कल तो तुम भी कुछ अच्छा काम कर दोगे तो तुम्हारे नाम पे भी कोई इकाई बन जाएगी, हाँ या ना? है ना? हमारे मोहल्ले में भी एक कल्लू रहता है, हम भी चाहते हैं वो कुछ अच्छा काम करे। हम पढ़े ये इकाई 4 कल्लू, 2 कल्लू, 3 कल्लू, 5 कल्लू, कुछ भी हो, समझ गए ना? उसके नाम पे इकाई बन जाएगी। जेम्स वॉट के नाम पे क्या बन गई? वॉट, हाँ या ना? तो उसके नाम पे भी उसका सरनेम जो होगा या नेम जो होगा, है ना, तो उनके नाम पे बन जाएगी इकाई। तो ये इकाई थी। क्या थी ये? इकाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। N2 ज्ञात करना है। N2 क्या करना है? ये देखो भैया, N2 ज्ञात करना है। और यहाँ पे क्या बैठी है? अर्ग। क्या बैठी है? अर्ग मतलब सीजीएस। तो यहाँ पे किलोग्राम चलेगा तो सीजीएस में क्या चलेगा? यहाँ मीटर चलेगा तो यहाँ क्या चलेगा? यहाँ सेकेंड तो यहाँ क्या चलेगा? का स्क्वायर। बोलो हाँ। यहाँ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आओ निकालते हैं भैया। 1, अब इतना जानते हो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर है बेटा। और ऊपर से क्या लगा? स्क्वायर। क्या लगा है? स्क्वायर। और नीचे सेकेंड स्क्वायर यहाँ भी है और सेकेंड स्क्वायर यहाँ भी है। बोलो हाँ या ना? भैया सेकेंड स्क्वायर की तो पहले ही पूंगी बजा दो, गायब हो गया, हाँ या ना? इधर से कट गया। बोलो हाँ या ना? ग्राम से ग्राम कैंसिल, हाँ या ना? अब देखो बेटा 1 मल्टीप्लाई बाई ये कितना है? 3 0, 1 2 3, हाँ या ना? अब ये 100 का 2 बार करो, 1 बार 100, 2 बार 100, हुआ नहीं हुआ? कितने बार 100? 2 बार। और यहाँ पर क्या आएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू n, और यहाँ भी क्या हो गया? सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर 3 0, 2 0, 5 0, और 5 0 2 0 कितने 0? 7 0। मतलब N2 बराबर कितना आया? 10 की पावर 7, 10 की पावर 1 करोड़। कितना आया? मतलब 1 जूल बराबर 1 करोड़ अर्ग। 1 जूल बराबर, तो 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। आया समझ में?
तो इकाई विधि से मैंने आपको जूल को वर्ग में बदलना सिखा दिया है। इकाई विधि से मैंने आपको जूल को अर्ग में बदलना सिखा दिया है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं विमीय विधि से। कौन सी विधि से? विमीय विधि से। जो आपको अच्छी लगे कर लेना, बट विमीय विधि ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, आप भी प्रेफर कीजिएगा। आइए देखते हैं विमीय विधि से। तो मजे की क्या बात है भाई? मजे की बात यह है कि यहाँ पर आपने एसआई पद्धति के मात्रक को सीजीएस पद्धति के मात्रक में बदल लिया है। और आप ऐसा किसी के भी साथ कर सकते हो, कोई भी एसआई पद्धति का मात्रक हो उसको सीजीएस पद्धति के मात्रक में बदला जा सकता है। बोलो आ गया समझ में? अब आइए देखिए अगला देखते हैं भाई साहब। अगला देखते हैं विमीय विधि से। वही N1 U1 बराबर N2 U2। N1 मतलब 1 जूल। बोलो हाँ। अब विमीय सूत्र की बात करो, यूनिट की जगह, इकाई की जगह विमीय सूत्र की बात करो। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? ML2T की पावर -2। ML2, ये लो भैया लिखा मैंने। तो इकाई पहली क्वांटिटी है तो M1, क्योंकि पहला सिस्टम दूसरा सिस्टम, M1 L1 की पावर 2 और T1 की पावर कितना? -2। N2 का लता पता नहीं है। बोलो हाँ। यहाँ पे क्या आ गया? M2 U2 की पावर L2 की पावर 2 और T2 की पावर कितना? -2। बोलो हाँ है ना? ये बोलोगे 1 2 क्यों लगा रहे हैं सर? क्योंकि प्रथम पद्धति यानी 1, द्वितीय पद्धति यानी कि 2। बोलो यस की नो? ये आ गया M1, हाँ है ना? अब इधर पे एक काम करो, M1 के नीचे बोलो क्या आएगा? M1 के नीचे क्या आएगा? M2 आएगा कि नहीं आएगा? L1 के नीचे क्या आएगा? L2। ऊपर क्या लगेगा? स्क्वायर। और T1 के नीचे क्या आएगा? T2। क्या लगेगा? -2। और केवल यहाँ क्या बचेगा? N2। भैया 1 मतलब एसआई पद्धति और 2 मतलब सीजीएस पद्धति, हाँ या ना? 1 का मतलब एसआई और 2 का मतलब सीजीएस। यहाँ मैंने ये लाइन लिखी नहीं जल्दी में, 1 जूल बराबर इतने अर्ग। तो इधर वाला एसआई है और इधर वाला सीजीएस है। लिख देता हूँ, ये है एसआई पद्धति और ये कौन सी पद्धति? चलो सॉल्व करते हैं। M1 कितने किलोग्राम? 1 किलोग्राम, पता है ना भैया? एसआई पद्धति में मूल मात्रक मास द्रव्यमान का 1 किलोग्राम, हाँ या ना? हाँ। इधर पे कितने ग्राम? 1 ग्राम। एसआई है बेटा, अभी बदलोगे तब ना आएगा 1000। अभी तो लिख लो पहले। हाँ। ये कितने मीटर? 1 मीटर। ये कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। पावर कितनी? 2। ये कितने सेकंड? ये भी कितने सेकंड? पावर कितनी? इसको तो गोली मारो, कट गया, हाँ या ना? N2। चलो 1 किलोग्राम को बदलो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? और नीचे कितने ग्राम? 1 ग्राम। इधर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। नीचे कितने सेंटीमीटर? बराबर कितना? ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। 3 पावर ये है और यहाँ क्या लगा है? स्क्वायर। क्या लगा है? लगा है कि नहीं लगा? तो 3 जीरो ये निकले और 2 का स्क्वायर किया तो 4 जीरो ये निकले। मतलब टोटल कितना हो गया? 10 की पावर बराबर कितना? N2। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो इस विधि से करना हो इधर से कर लो, इधर से करना हो इधर से कर लो। इस तरीके से आप एक भौतिक राशि के एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। बोलो आ गया समझ में? चलो छाप लो पूरा। ओके, आज के लिए इतना ही कंक्लूड करेंगे। थैंक यू।